तो बच्चों आइए देखते हैं एक प्रश्न। k का मान ज्ञात कीजिए यदि k प्लस एक कॉमा 2k प्लस एक और k प्लस 7 AP में है। AP के अगले दो पद भी ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हमारे पास जो ये दिया गया k प्लस एक, 2k प्लस एक और k प्लस 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सार व अंतर निकालना पड़ेगा। और सार व अंतर निकाल लेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, उस सार व अंतर की सहायता से AP निकाल लेंगे और AP के अगले दो पद भी हम क्या करेंगे, AP के nवां पद के सूत्र से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सार व अंतर D क्या होता है, यहाँ पे ये होता है आपका, मान लीजिए T1 T2 और T3 दिया है। तो सार व अंतर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, T2 में से हम T1 को घटा देते हैं और इसी के बराबर T3 में से T2 को घटाते हैं। क्योंकि इनका जो अंतर आता है और इनका अंतर दोनों समान होता है, वो वही क्या हो जाता है, आपका समांतर श्रेणी में हो जाता है। तो इसके लिए हम ये इसका प्रयोग करेंगे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से k का मान निकालेंगे। तो देखिए हमें पता है कि AP का nवां पद, nवां पद क्या होता है, ये होता है Tn बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस एक गुणे d। और a आपका क्या होता है, ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद। और d क्या होता है, सारवा अंतर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पद है क्या है, k प्लस एक कॉमा 2k प्लस एक कॉमा यहाँ पे k प्लस 7, यही है। तो d क्या होता है, d अगर ये आपका क्या है T1, ये T2 और ये T3, तो d क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2k प्लस एक और माइनस क्या हो जाएगा k प्लस एक और बराबर में k प्लस 7 और माइनस में क्या हो जाएगा, कोष्टक में 2k प्लस एक। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस एक माइनस k माइनस एक बराबर, इधर क्या हो जाएगा k प्लस 7 और माइनस 2k माइनस एक। अब यहाँ पे तो ये प्लस माइनस से कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ k बचा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस k, और 6 में से एक गया, क्या बचा, 7 में से एक गया, 6 बचा, तो प्लस 6 हो गया। अब देखिए k को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k बराबर में 6, तो k बराबर क्या हो जाएगा 6/2। तो काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो k कितना आ गया आपका 3 आ गया, k का मान आपका 3 आ गया। तो अपने पास पद क्या है, देखें पद है आपका दो, देखिए पद है k प्लस वन, 2k प्लस वन। तो यहाँ पे लिखते हैं k प्लस वन, 2k प्लस वन, और फिर आपका क्या है, यह है k प्लस 7। तो इधर लिखते हैं k प्लस 7, ये है आपका। अब यहाँ पे k का मान रख देते हैं, तो 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6 एक 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7 3 10 हो जाएगा। तो डॉट 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 ये आपका क्या बना देगा, AP बन गया। अब यहाँ पे इसका प्रथम पद a कितना है, 4 है, d कितना है 7 माइनस 4, तो d आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो अगले हमें कितने कौन से पद ज्ञात करना है, अगले दो पद ज्ञात करना है। तो ये T1, ये T2, ये T3। अब यही हमें T4 और T5 ज्ञात करना है। तो T4 और T5 कैसे निकालेंगे, तो T4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस कोष्टक में 4 माइनस एक गुणे में कितना d। तो यहाँ से T4 कितना आ जाएगा, देखिए a कितना आपका 4 है और प्लस यहाँ पे 3 और गुणे में d कितना है 3 है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 9 4 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे T4 कितना आ गया 13 आ गया। तो यहाँ पे एक पद ये मिल गया। और अब हम क्या करेंगे, n बराबर 5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा T5 बराबर a कितना आपका 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस एक और गुणे d कितना आपका 3 है। तो यहाँ से T5 कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे बचेगा 4 ते 12, तो प्लस कितना आ गया 12। तो यहाँ से T5 कितना आ गया, ये आ गया आपका 16। तो अगला दो पद क्या हो गया, ये हो गया
13 और 16। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः एपी का अगला दो पद क्या होगा, T4 कामा T5, T4 कामा T5, और ये कितना आ गया आपका 13 कामा 16। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।